हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एसएससी के द्वारा लाए गए नोटिफिकेशन के बारे में। एसएससी ने बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर आया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस नोटिफिकेशन में है क्या, कितने सारे इसमें पोस्ट दिए गए हैं, क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहेगा, कैसे आप इस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और इस पोस्ट को अचीव करने के बाद आपको क्या चीजें प्रोवाइड होने वाली, ये सब चीज हम देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि एसएससी ने आखिर कौन सा नोटिफिकेशन लेकर आया हो और ये आपके लिए कैसे फायदेमंद है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एसएससी का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये लाया गया है वैकेंसीज। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो नोटिस आया हुआ यह है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। जी हाँ, जिसका सभी लोगों को इंतजार था। इसे शॉर्ट में सीजीएल एग्जाम भी कहते हैं। बहुत से लोगों को इसका इंतजार था। जितने भी लोग जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इसी का ही वेट कर रहे थे। तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक खुशखबरी है ये जो। तो चलिए जानते हैं, आखिर इसके डिटेल को समझते हैं कि क्या इसमें पोस्ट है और सारी चीजों को जानते हैं। तो जैसा कि यहां पर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है वो है 17/9/2022 से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2022 तक। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें एक एग्जाम का जो डेट भी बता दिया गया है कि आपका टियर 1 जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में हो सकता है और जो टियर 2 होगा वो आपका आगे बताया जाएगा कि कब ये होगा। दिसंबर का जो एग्जाम है अभी डिसाइड कर दिया गया कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा ही। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं। तो अगर हम देखें तो ये अलग अलग लेवल पे ये पोस्ट दिए गए हैं। तो एक एक करके हम देखते हुए चलते हैं कि आखिर कौन से लेवल पे कैसे कैसे टाइप के पोस्ट हैं। तो अगर हम देखें तो पे लेवल 8 का जो पोस्ट है वो है आपका, इसमें अगर देखें तो सैलरी के अकॉर्डिंग इसमें बांट दिया गया है सभी को। तो ये है 47,600 टू 1,51,100 रुपीज पर मंथ की जो सैलरी होगी वो आपका यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे पोस्ट है। ये पोस्ट है आपका दो टाइप का पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। और यहाँ पर ये डिपार्टमेंट दे दिया गया है और ये ग्रुप दे दिया है कि कौन से ग्रुप में है, यानी कि ग्रुप बी और गैजेटेड ये जो आपका ये पोस्ट है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहां पर एज लिमिट भी डिसाइड कर दिया गया है कि नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। इसका मतलब 30 साल से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। और फिर है पे लेवल 7 का जो पोस्ट है यहां पर, और जो ये 7 जो पोस्ट होगा वो होगा आपका 44,900 टू 1,42,400 रुपीज पर मंथ के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट, जो लोगों का ड्रीम होता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जाने का, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने का, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पर पोस्ट हैं। और यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम दिख रहा होगा और यहाँ पर ये आपका डिपार्टमेंट दिख रहा होगा, जैसे कि इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये सेंट्रल एक्साइज में यहाँ पर इंस्पेक्टर का यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। और अगर हम देखें सब इंस्पेक्टर, ये बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ऑफिसर, आप लोग अगर बहुत सुनते भी होंगे कि ये इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का आजकल बहुत ज़्यादा ही एक न्यूज़ में आते रहता है, तो ये इसके भी पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। और इसमें एज लिमिट अगर हम देखें तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हैं, जैसे कि 30 ईयर्स मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स ही रखा गया है सभी के लिए। तो इसमें आप थोड़ा सा निश्चिंत रहें, 30 ईयर्स तक अगर आपका एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पर ही आपको क्लियर कर देता हूं कि जो कैंडिडेट कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं, इसका मतलब SC ST OBC या फिर EWS या फिर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है या फिर जो एक्स सर्विसमैन है और जो महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। आप जरूर, हम आगे भी देखेंगे कि कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन आप इसको जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि आपको कितना कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पे लेवल 6 के कौन कौन से पोस्ट हैं। तो यहाँ पर जो लेवल 6 में आपका जो सैलरी होगा वो होगा 35,400 टू 1,12,400 रुपीज पर मंथ। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये आपके पोस्ट है असिस्टेंट डिविजनल अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, ये यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं।
फिर है पे लेवल 5 के इसमें पोस्ट दिया, ऑडिटर के पोस्ट है ये जो, और इसमें जो सैलरी आपको मिलने वाली है 29,200 टू 92,300 रुपीज पर मंथ की, और इसमें ये सारे पोस्ट हैं। फिर है पे लेवल 4 के जो पोस्ट है यहाँ पर अगर आपको दिखाई देंगे तो टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, और जो सैलरी की बात करें तो 25,500 टू 81,100 रुपीज की आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी इसके बीच में। और ये सारे के सारे आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पर पोस्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है पोस्ट। देखिए सैलरी के ऊपर थोड़ा सा मत जाइए, क्योंकि सैलरी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये सेंट्रल लेवल के जॉब्स हैं पूरे के पूरे, तो एक अलग ही आपको एक लेवल मिलने वाला है आपका अगर इसमें लग जाता है तो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो कितना रखा गया है। तो अगर हम आगे इस नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाते चले तो यहां पर आपको दिखाई देगा, ये आपको ये दिखाई दे रहा है नेशनैलिटी कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो इंडिया के बाहर इट में भूटान, नेपाल, वहां के जो कैंडिडेट हैं अगर वो चाहें तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा इन्होंने पूरा बता दिया है। और एज लिमिट जो मैंने कहा था, ये आपका एज लिमिट यहां पर दिया गया है पूरा का पूरा। और सबसे अच्छा चीज देखिए यहां पर क्या देखिए, कई लोग को डाउट होता है कि एज लिमिट मतलब एज लिमिट बोल दिया गया कि 30 ईयर्स है, लेकिन हम वो अपने कैसे कैलकुलेट करें। तो इसमें सबसे अच्छा दे दिया गया है कि इन्होंने टेबल बता दिया कि इतने, जैसे यहां पर दिया गया है 2/1/1992 से पहले जिन लोगों का जन्म हुआ था वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब उसके बाद वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरीके से इन्होंने पूरा बता दिया है कि कैसे आप कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो अगर आप देखें तो ये टेबल में पूरा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हुए चलें इसी पर। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग जो सेक्शन है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। जैसा मैंने कहा था कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। अब अगर हम लोग आगे देखें, आगे देखते हुए चले, तो यहां पर अगर आपको दिखाई देगा क्वालिफिकेशन के तौर पे, यहां पे इसी से रिलेटेड ही पूरे के पूरे है कि आप कैसे किस तरीके से आप जो है कैंडिडेट, आप कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उनको कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, ये सारा पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और टाइम और असिस्टेंस का भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर का भी दिया जाएगा। ये रहा वो सेक्शन जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपको सीए या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट यानी सीएमए बोलते हैं इसको, या सीएस या मास्टर इन कॉमर्स होना जरूरी है। इसके साथ साथ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए यहां पर देखें तो ग्रेजुएट होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। इसका मतलब है कि 12th में मैथ्स लेकर पढ़ना है और 12th में आपका 60% मार्क्स होना जरूरी है। नहीं तो यहां पर यह भी दिया गया, अगर ये आप नहीं पूरा कर पा रहे तो यहां पे बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने मैथ्स से 12th कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो आपको ऐसा कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बचे, ये तो थे कुछ स्पेशल पोस्ट। अब बात करते हैं जो अदर पोस्ट हैं, जो बाकी सारे पोस्ट हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहां पर दिया गया है, बहुत सिंपल सा ही है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी स्ट्रीम से, कहीं से भी, कोई भी लैंग्वेज में। आपने हिंदी से अगर पास आउट किया तो हिंदी से, इंग्लिश से पास आउट किया तो इंग्लिश से, कोई उसमें मैटर नहीं करता, बस आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। इस बात का ख्याल रखिएगा बाकी सभी पोस्ट के लिए। ये तो था इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन और हमने देख लिया एज लिमिट। अब बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, शुरू में ही मैंने बता दिया था, ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है आपको, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आप कैसे इस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं, आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल सा इसमें रखा गया है। सिंपल, ध्यान दीजिएगा कि सिंपल ही हमेशा खतरनाक होते हैं। सो सिंपल जो है उसको समझते हैं। 2 लेवल है, आपको 2 लेवल अगर आपने पार कर लिया तो आपका जो जॉब है इसमें लग जाएगा।
पहला लेवल है टीयर 1 और दूसरा लेवल है टीयर 2। तो दोनों लेवल को आपको पास करना, दोनों एग्जाम्स ही होंगे और दोनों के दोनों जो होंगे वो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होंगे। तो इसे जरूर आपको क्वालिफाई करना है। पहला जो पेपर होगा टीयर 1 वो स्क्रीनिंग टाइप का होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपको उसमें क्वालिफाई करना है और सेकेंड स्टेज पे पहुंचना है। सेकेंड स्टेज का जो पेपर होगा वो आपका जो होगा स्कोर करना है वहां पर, उसके बेस पे मेरिट लिस्ट निकलेगा और आपको जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपका पोस्ट मिल जाएगा। तो बिल्कुल देखिए इसे, अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो जरूर इसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो इसे ध्यान दीजिए। और दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है, तो अभी आपके पास है मौका, 2 से 3 महीने आपके पास है। आप अगर अभी से भिड़ेंगे तो जरूर इसे फोड़ के रख देंगे। इसका मतलब आप अगर अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे तो जरूर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इसे, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।